आज हम जीएसटी पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, वही वाला रूल यूज़ होगा कि जब कोई एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं। अब मान लो हम बिजनेस हैं, हमने कोई चीज़ सेल करी, सेल करते हैं, उसमें लगता है जीएसटी। ठीक है, हमने कमाई की, सेल किया, उसमें जीएसटी लगा हुआ है जो कि हमें कस्टमर से मिला। अब वो हम जो हमें जीएसटी कस्टमर से मिल रहा है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। और वो हम कैसे करते हैं? हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। कैसे? हमने जिनसे परचेजेस की हैं उसी टाइम जो हमारा सप्लायर होता है, जिससे हमने गुड्स खरीदे होते हैं, ठीक है, वो उस सप्लायर को जब हम जीएसटी देते हैं तब वो जीएसटी पास ऑन हो जाता है सप्लायर पर। समझ आ रही है बात? समझ आ रही? तो जो जब हमने सेल किया, हमें जो जीएसटी मिला वो किससे एडजस्ट होगा? हमने जब परचेजेस किया और हमने जीएसटी पे किया तो वो उससे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसमें हमने जीएसटी पे किया, वो हमारे लिए जो एक तरीके से एसेट हुआ। कैसे एसेट हुआ? क्योंकि उसमें हमें पैसा वापस मिला। तो हमने जो परचेजेस किए, हमने जीएसटी पे किया, वो हमारे लिए एसेट है। क्यों है एसेट? हमने जब सेल्स किया, ठीक है, तो हमें जीएसटी मिला, जो हमें मिल रहा है वो हमें देना है। किसको देना है? सप्लायर को। वैसे देना तो गवर्नमेंट को होता है, पर इनडायरेक्टली हम सप्लायर को दे करके गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो वो हमारे लिए सेल्स पर जो जीएसटी है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, और हमने परचेज में जीएसटी पे किया तो हमारे जो जीएसटी वाला वो होता है, जीएसटी का जो पोर्टल होता है उसमें जो हमारा अकाउंट होता है उसमें आई जीएसटी का इनपुट आ जाता है कि हमने इतना जीएसटी पे किया। वो हमारा इनपुट आ गया। किसको पे किया? सप्लायर को पे किया, वो उतना इनपुट आ गया हमारे पास। नहीं समझ आ रहा है? रुको देखो, ये है बिजनेस, ये है सप्लायर और ये है कस्टमर। ठीक, कपड़े का हमने 10,000 के कपड़े खरीदे, 10,000 थोड़ा ज़्यादा हुआ, 2,000 के कपड़े खरीदे। बिजनेस ने बिजनेस ने बेचे कपड़े, बिजनेस ने सप्लायर को 2,000 के कपड़े बेचे, जिसमें था 1900 का 1900 के कपड़े और 100 रुपये था जीएसटी का। 100 रुपये क्या था? जीएसटी का। ये 100 रुपये बिजनेस को मिल रहा है क्योंकि बिजनेस ने कपड़े बेचे, सोल्ड क्लोथ्स। तो बिजनेस को ये 100 रुपये मिले क्योंकि कस्टमर पैसे देगा बिजनेस को, तो 100 रुपये मिले। ये 100 रुपये गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए। ये गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगे? जब बिजनेसमैन सप्लायर को ये 100 रुपये दे देगा तो सप्लायर जाकर के गवर्नमेंट को दे देगा, है कि नहीं? तो बिजनेसमैन को ये सप्लायर को देना है, तो इसलिए तो ये लाइबिलिटी हो गई, इसलिए तो ये लाइबिलिटी हो गई। अब सप्लायर से बिजनेसमैन ने कपड़े खरीदे थे, मान लो 1500 के कपड़े खरीदे, जिसमें लगा था 100 रुपये जीएसटी। ठीक है, मतलब 1400 प्लस 1500 हो गया। ठीक है, अब ये 100 रुपये बिजनेसमैन सप्लायर को देगा। सप्लायर जब अपनी अकाउंटिंग करेगा, जीएसटी की अकाउंटिंग कह रही हूँ, जब जीएसटी पे करने की बारी आएगी, है ना, जीएसटी पोर्टल पर, तो ये सप्लायर के लिए तो ये सेल्स है ना, सप्लायर अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा, जो भी सप्लायर की सेल्स हैं रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो ये भी रिकॉर्ड करेगा कि उसने ये गुड्स किसको बेचे, जो भी उसका सेलर है। तो 100 रुपये जब वो रिकॉर्ड कर, क्योंकि जीएसटी नंबर डालेगा, जिसको भी सेल किए उसका जीएसटी नंबर डालेगा, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा सेल 100 रुपये। ठीक है,
और ये बिजनेसमैन के GSTR 2B में शो करने लग जाता है। GSTR 2B ITC का होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है। ये बिजनेसमैन के लिए एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ? जो भी वो सेल करेगा, जितनी भी वो सेल करेगा, जितना भी उसे पैसा देना होगा सप्लायर को, वो सब ITC से एडजस्ट होता जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। तो एसेट क्यों? क्योंकि ये एसेट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी पेमेंट सेट ऑफ हो रही है। इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारी पेमेंट सेट ऑफ हो रही है। GST देना था वो हम लोग को मिल रहा है और मुझे वही पास ऑन कर दे रहा है। हाँ। हम लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है। हाँ, जैसे 200 रुपये का GST उसको मिल रहा है और उसने 100 रुपये का पहले दिया था, तो वो सप्लायर को बस खाली 100 रुपये देगा ना, सप्लायर को क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपये दे चुका है और कुछ GST 200 रुपये मिल रहा है। GST उसे 200 रुपये क्यों मिलेंगे? क्योंकि अच्छा, मान लो 200 भी मिल रहा है तो 100 ही एडजस्ट हो पाएगा, फिर 100 रुपये का उसे पेमेंट खुद करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ITC वाली बात समझ आई? ITC होता क्या है? इनकम टैक्स क्रेडिट। इनकम टैक्स नहीं, ये GST से रिलेटेड होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। हम जो भी अपनी परचेजेस कर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी हम परचेजेस करते हैं उसमें जो हमने GST पे किया होता है वो हमारे ITC का जो लेजर होता है उसमें शो करने लग जाता है। ITC के लेजर में 2B में शो करता है, 2B से हम उसको ITC के लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमें जितना पे करना होता है कस्टमर को, हमें जितना कस्टमर से GST मिला होता है जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, वो इससे एडजस्ट हो जाता है ITC से। बात समझ आ रही है? मुझे पूछना है कि हम लोग जैसे सप्लायर, हम लोग सप्लायर को GST असली में नहीं देते, हम लोग क्रेडिट पे देते हैं। असली में क्यों नहीं देते? हमने जब उससे गुड्स खरीदे, हाँ। तो हमने सामान के साथ ही उसे GST दे दिया, ठीक है। हाँ। वो हमारे पोर्टल में ITC में शो करने लगेगा। हाँ। ठीक है, और जब हम अपने गुड्स सेल कर रहे हैं तो जो कस्टमर्स ने हमें पेमेंट किया पूरा, ठीक है, उसने मान लो हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे थे, उसे हमने 100 रुपये का GST दे दिया, वो हमारे पोर्टल में 100 रुपये शो करने लगेगा। अब हमने कस्टमर को गुड्स बेचे, ठीक है, उसने हमें 200 रुपये का GST दिया, ठीक है। अब हम इसका एडजस्टमेंट क्या होगा कि 100 रुपये तो सप्लायर के GST से जो पोर्टल में शो कर रहा है उससे एडजस्ट हो जाएगा, और 100 रुपये का चालान बन जाएगा, गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ मुनाफा नहीं रहेगा GST में क्या मुनाफा कमाओगी? वो तो टैक्स है। हाँ, पूछो पावनी। मैं बोल रही हूँ कि अगर कि ये हमारे लिए एसेट क्यों होगा कि हमने पहले ही इसको दे दिया है, तो जब सेट ऑफ हो ही जाएगा तो हमारे लिए एसेट कैसे होगा? क्योंकि वो सेट ऑफ होना है, क्योंकि एक तरफ से लाइबिलिटी आ रही है, एक तरफ से एसेट आ रहा है जो कि सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो इसमें एसेट क्या है हमारे लिए? अब अगर मेरे पोर्टल में 100 रुपये नहीं शो कर रहा होता तो मुझे गवर्नमेंट को 200 रुपये देने पड़ जाते ना। लेकिन वो तो जाहिर सी बात है कि क्या जाहिर सी बात? 200 रुपये का मेरा कैश से पेमेंट होता ना। हाँ। कैश से मेरा 200 रुपये का पेमेंट होता ना। बात एसेट लाइबिलिटी समझ आया? देखो, हमने सप्लायर को 100 रुपये का GST दिया। अब अगर वो मेरे पोर्टल में 100 रुपये नहीं शो कर रहा होता, 100 रुपये नहीं शो कर रहा होता और हमने कस्टमर से 200 रुपये का GST लिया है, अब वो नहीं शो कर रहा होता तो गवर्नमेंट बोलती बेटा तुमने कस्टमर से 200 रुपये का GST लिया है, मुझे 200 रुपये दो क्योंकि ये पैसे तो मेरे हैं। पर अभी तुम बोल सकती हो नहीं, मैंने परचेज भी तो किया सप्लायर से, तो मैंने सप्लायर को 100 रुपये दिया है तो अब मुझे तो तुम्हें 100 ही रुपये देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए हाँ, अगर सप्लायर नहीं होता तो हम 200 रुपये देते ना। तो सप्लायर है तभी तो 100 रुपये हमारे लिए एसेट है और 200 रुपये लाइबिलिटी है, तो अब वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमें बस 100 ही रुपये देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। परचेज किया हमने, अब एसेट है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो भी हमारे पोर्टल परचेज किया है हमने सप्लायर से, ठीक है, वो हमारे पोर्टल में शो करेगा। कैसे शो करेगा? IGST इनपुट GST, इनपुट
SGST, इनपुट IGST, ऐसे शो करेगा। और जो हम सेल करेंगे वो हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई, है ना, आउटपुट, क्योंकि वो से एडजस्ट हो गया, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, ठीक है। क्योंकि इनपुट वाला हमारे लिए एसेट है तो वो हमेशा डेबिट होता जाएगा, आउटपुट वाला हमारे लिए लाइबिलिटी है। आउटपुट जो हमें मिल रहा है, आउटपुट मतलब हमने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने हमें Customer जो हमें दिया, दे रहा है, जिससे अब हमें गवर्नमेंट को देना है। हाँ, आउटपुट तो कस्टमर हमें दे रहा है जैसे, और इनपुट जो हम सप्लायर को दे रहे हैं। इनडायरेक्टली हमने कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिए GST के। तो फाइन देखा जाए तो दे सब कुछ कस्टमर ही रहा है। हाँ। सप्लायर बिजनेसमैन एक तरीके से इंटरमीडियरी है कि वो लिंक कस्टमर लिंक इंटरमीडियरी है कि वो बस कस्टमर से पैसे ले रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है कि वो बिजनेसमैन को ट्रेस कर पाए और एक एक कस्टमर को कहाँ जाके वो ट्रेस करेगा। तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले लेते होंगे GST। ठीक है, अब देखो जो हमने परचेजेस की, ठीक है, तो परचेजेस का अमाउंट परचेजेस में लिखा, और जितना हमने सप्लायर को देना है, सप्लायर को दिया है 100 रुपये, वो हम लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है, डेबिट कर देंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST अलग अलग एंट्री। हाँ, अलग जो हम लोग input CGST देंगे वो इनपुट होता है, और हम लोग लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। हाँ। अब जो हमने पे करना है वो हो जाएगा आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, ठीक है। जैसे जब परचेजेस होगा तो फिर हम लोग Purchases account अरे debit। रुको, मैं बता रही हूँ ना, परचेजेस होगा तो हम लोग देंगे GST, तो फिर हम लोग देंगे तो इनपुट होगा, तो फिर हो जाएगा हम लोग देंगे इसलिए वो इनपुट नहीं होता है, हमने दे दिया, वो हमारे पोर्टल में शो कर रहा है, हाँ, इस वजह से वो इनपुट होगा। क्योंकि अगर वो पोर्टल में शो ही नहीं करेगा तो हम कैसे क्लेम करेंगे, हम कैसे क्लेम करेंगे, तुम्हारे लिए एसेट कैसे होगा। कैसे एसेट बनेगा। हाँ। ठीक है, वो एसेट इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम, पोर्टल के हाँ, तो समझा, पोर्टल क्या होता है? GST का पोर्टल, हाँ, क्या होता है? क्या GST में, GST की जो वेबसाइट होती है उसमें हर बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ शो करता है GST, या 2B में शो करता है। ठीक है, समझाई बात। तो परचेज की तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जिससे भी परचेज की है। विदाउट GST को उसको आधा CGST आधा SGST हाँ, पर अगर इंटर स्टेट है तो खाली IGST। हाँ, इंटर स्टेट मतलब समझ आ रहा है। हाँ, एक स्टेट से दूसरे हाँ, स्टेट, और इंट्रा स्टेट SGST हाँ, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर। एक स्टेट विद इन द स्टेट। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, क्या है? परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ले रहा है, उधार पे ले रहा है, ठीक, क्या एंट्री हो जाएगी। देखो सबसे पहले देख लो रेट क्या है, CGST 6% का है, SGST 6% का है, ये हमेशा सेम ही होगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट अकाउंट। टू क्रेडिट अकाउंट, नहीं Creditors, क्रेडिटर्स। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट, टू वेंडर्स लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। लेकिन Debited। मैंने लिखा ही नहीं कि हम लोग को CGST SGST देना है। नहीं, जब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो हमने परचेज किया, ये देखो दीदी से पूछ रही हूँ मैं। क्या, यहाँ दीदी पे ने बताया नहीं तो मैंने हम लोग कैसे चलेगा कि जर्नल एंट्रीज में किस जर्नल एंट्री में GST लिखना है, किस में नहीं लिखना है। अब मैं ये तो कॉमन सेंस all transactions लिखा है ना, assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST and SGST क्वेश्चन लिखा है। और ये भी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम CGST SGST दे रहे हैं, नॉर्मल हम लोग पुरानी जर्नल एंट्री हर चीज़ में पर अरे लेकिन हाँ, इसमें ऊपर क्वेश्चन मेंशन है ना, एग्जाम में जितनी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये लिखा होगा हाँ, तो हाँ, करेंगे GST, वरना नहीं करना। हाँ। ठीक है। अगर तुम्हें रेट दिया होगा तो तुम करोगे, तभी तो करोगे, रेट ही नहीं दिया है तो तुम क्या वो करोगे। तो हर बार 6% रहता है, 12% GST होती है। नहीं, यहाँ बहुत पे सारे 18 स्लैब्स होते हैं, 18 भी होता है, 5 भी होती है। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। तीन तरह के होते हैं ना, तीन रेट्स होते हैं। टू क्रेडिटर्स, टू वेंडर्स परचेजेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट है तो टू क्रेडिटर्स, परचेजेस क्या है 2 लाख, 2 लाख, अब इसका कर देंगे 6%, 2 लाख का 12,000, बस इंटरेस्ट में भी आएगा। 12,000 और इसमें 2 लाख 24,000, नरेशन डाल देना। हाँ, क्या है इसमें? परचेज को क्रेडिट है ना। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है, सोल्ड गुड्स ऑफ 3 लाख ऑन क्रेडिट, तो किसको दिया, अच्छा ठीक है, टू ठीक है, वेंडर्स लिख देंगे ना। Debtors। तो क्रेडिट होता है, डेटर्स हाँ, अकाउंट सेल्स में डेटर्स, तो हाँ, शॉर्टकट debtors। बता रही हूँ PC परचेजेस क्रेडिटर्स, नहीं वो पता है, डेटर्स क्रेडिटर्स कंफ्यूजन credit आया। पता है बट हाँ, नहीं हाँ। चल रहा है, दिमाग नहीं याद आ रहा है, पूरी प्रोसेसिंग फिर से तो करोगे नहीं, तो शॉर्टकट है परचेजेस के साथ क्रेडिटर्स और सेल्स के साथ डेटर्स, SD और डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, SDPC डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कितना 3 लाख, 3 लाख, सोल्ड कर टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट ये सी है, ठीक है, SGST, इसका करो 6%, 3 लाख का 6% कितना 18,000 हुआ, यहाँ के 18, यहाँ के 18, यहाँ के 18, इसको इसमें जोड़ दो 3 लाख, ठीक है, यहाँ अकाउंट लिख देना ऐसे, आउटपुट GST यहाँ अकाउंट लिख देना, हम लोग को मिलेगा है ना, कस्टमर से, कस्टमर हम यहाँ लोग पे को तो account देगा। लिखो। हाँ, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है,
हमारे लिए डेटर है। लाइबिलिटी है, अच्छा जो एसटीसी हाँ वो आउटपुट हमारे लिए लाइबिलिटी है, हाँ। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कर दिया है, हाँ। और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये इससे सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। और सीजीएसटी अगर सीजीएसटी से ही हाँ। सेट ऑफ होता है, एसजीएसटी एसजीएसटी से ही सेट ऑफ होता है, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो देते हैं, जैसे हम लोग को 200 रुपये का हम लोग को 200 रुपये जीएसटी मिलता है, लेकिन हम लोग 100 रुपये दिया, 100 रुपये में गवर्नमेंट को देते हैं ना, तो वो कैसे फाइल होता है? उसका चालान बनता है और पेमेंट कराते हैं तो जर्नल एंट्री में कैसे? जनरल एंट्री पे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और जो भी लाइबिलिटी है उसे खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, आउटपुट तो last सीजीएसटी में कर देना आउटपुट कुछ एसजीएसटी लाइबिलिटी है, हाँ। उन दोनों को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ये तो क्वेश्चन के लास्ट Balancing figure का। ये तो क्वेश्चन लास्ट में करते हैं ना, सेट ऑफ करने के लिए। हाँ और यहाँ पे अकाउंट निकाल लो, ठीक। अभी खत्म कहाँ हुआ है क्वेश्चन, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक। तुमने खरीदा सामान 100 रुपये का, तुमने उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग की तो तुमने पानी को बेच दिया 200 रुपये का, ये सीजीएसटी एसजीएसटी की बात हो रही है। मैं बोलूँगी नंदिनी मेरा जीएसटी मुझे दो, तुम कितने पैसे, मान लो तुमने 100 रुपये का नहीं खरीदा था, तुमने 50 रुपये का खरीदा था, और पावनी को 200 रुपये का, ठीक है। मैं बोलूँगी नंदिनी पैसे दो, तुम क्या बोलोगी, 50 तो मैंने ऑलरेडी सप्लायर को दे दिए हैं, है ना, देख लो चाहो तो तुम मेरे 2B में। मैं बोलूँगी हाँ बात तो सही है, मैं तुम्हारा 2B देखा है, 50 तो तुमने ऑलरेडी सप्लायर को दिए हैं, लेकिन पावनी ने जो 200 दिए हैं वो, मैंने अच्छा एक काम करो 200 में से 50 घटा के 150 मुझे दे दो, तो तुम मुझे 150 दे दोगी, क्योंकि पावनी को जो तुम्हें 200 देना है उसमें 50 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो तुम मुझे 150 दे दोगी। अरे जनरल एंट्री में क्या टू बैंक अकाउंट करोगी, जितना पे करना है, टू बैंक 150 देना था मान लो, बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट को पे करते हैं, हाँ टू बैंक अच्छा, अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट क्योंकि तुम्हारे बैंक से पैसे कम हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट से रेट कुछ लिखेंगे अगर तो टू बैंक अकाउंट। और आउटपुट है, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी डेबिट कर देना, समझ आई बात। हाँ। आगे क्या लिखा है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,00,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एक और बात, तो अब परचेज कंप्यूटर ऑफिस है तो इसमें भी ऐसे कर दो, कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू पेमेंट मेड बाय चेक हो रहा है, तो टू बैंक। लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश, ठीक है, लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। बिजनेस के लिए तो वही हो जाएगा, लीगल फीस और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश। लेकिन लीगल फी को हम लोग ऐसे क्यों लिखेंगे? लीगल फीस इसके लिए कोई तुम लीगल कंसल्टेशन फीस लिख लेना, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं रेंट रेंट, ऐसे ही होता है जब भी अब legal फ्यूचर आएगा। हमने देखा नहीं है। अरे पूछ ली रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक, रेंट पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट रेंट पे कर रहे हैं, रेंट डेबिट टू, समझ आ रही है बात, कितना आसान है, समझ आ रहा है। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अच्छा सुनो, अब जितना भी बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट करेंगे। बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो जितना भी इनपुट है, आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होती है, तो जितने भी आउटपुट है सबको टोटल कर लो, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अलग अलग, आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है तो हम लोग उसको टोटल कर लेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अलग अलग। ठीक है। अब जितने भी आउटपुट हैं, क्योंकि मैंने एक एक इंडिविजुअल जनरल एंट्री नहीं डाली है, तो मैं बुक से ही कर रही हूँ, आउटपुट सीजीएसटी ये आउटपुट लिख दो ऊपर, एसजीएसटी टोटल कर लो अलग अलग, हमारी कितनी लाइबिलिटी है पहले, समझ आ रही ना इतनी बात। तो कितनी है, सबसे पहले तो ये 18,000 ये हमें पे करना है, दोनों में सेम ही, चलो नोट करते जाते हैं, 18,000 ये वाले 12,000 ये इनपुट है, ये लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ठीक है, और ये भी इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, और अच्छा ये तो पेमेंट ही हो रहा है, ठीक है, मतलब 18,000 इनपुट है, मतलब 18,000 आउटपुट है। अब हम एक जगह इनपुट रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कितना इनपुट है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, सबसे पहले यहाँ पे 12,000 और 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 और कितना इनपुट है, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, ये सब हमारे पोर्टल में शो करेंगे। और क्या है, 600 600, ठीक है,
ठीक है, 600 के बाद 1200 टोटल कर लो। ये हमारा क्या है, एसेट है। टोटल करें 16,800, ये एसेट है। और ये 18,000 की क्या है, लाइबिलिटी। इतना पे करना था, ये उठा करके यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट को हम कितना पे करेंगे, 1200। इसकी क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी पे हो रही है, लाइबिलिटी आउटपुट CGST और आउटपुट SGST डेबिट कर देंगे। ये रफ वर्क है, ठीक है, वर्किंग नोट में कर देना। समझा रही है बात, और अगर नहीं किया तो? वर्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्या। हाँ 1200। जो ट्रेड डिस्काउंट अब देख लो यार, सवाल टू 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 आउटपुट बैंक, क्यों पेमेंट बैंक से कर रही है तो तुम 2400 लिखोगी यहाँ पे? 2400, क्योंकि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1200 अब इसका एक और तरीका है, वो क्या यहाँ है, पे टू इनपुट SGST और आउटपुट CGST क्यों लिखा है? अरे यार वो गलती से लिख दिया वही यार। मैं सोच रही अच्छा थी। ठीक है, हाँ ये हो गया समझाने के पर्पज से। इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में किस तरीके से करना है, किससे जैसा को print किया। जितना इनपुट है, इनपुट हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, क्रेडिट क्रेडिट। डेबिट सॉरी डेबिट अभी इनपुट से credit इनपुट होता हमारी क्या है, इनपुट हमारे लिए एसेट है, एसेट हाँ, है। डेबिट कर रहे थे। अरे अब पूरा इनपुट उठा के कर देंगे क्रेडिट क्रेडिट। जितना भी इनपुट डेबिट किया है 16,800 का, पूरा टू इनपुट अरे CGST, टू इनपुट, क्योंकि हम अब इसे ख़त्म कर रहे हैं ना, पूरा कर देंगे क्रेडिट। और आउटपुट को अभी तक हम लोग क्रेडिट कर रहे थे, तो आउटपुट को क्या कर देंगे, डेबिट ठीक है। नेट इफेक्ट इसी एंट्री का आएगा, पर मार्क्स के पर्पज से मैं ऐसे ही करना पड़ेगा। 18,000 का है, 18,000 का है ना आउटपुट, 18,000 का था ना, 18,000 और 18,000। अब टू बैंक यहाँ लिख देंगे, 1200 टू बैंक Sorry, 1200, हाँ वही 2400। नेट इफेक्ट वही आएगा, पर ऐसे करेंगे। जितना इनपुट है उसे हटाएंगे, आउटपुट को हटाएंगे, और बस तो थोड़ी वर्किंग और दिखानी है बस लाइक इसमें इतना नहीं दिखाना होगा। और क्या वो भी हम दिखाना लोग इस होगा। तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है कि हम इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में इनपुट और आउटपुट को अलग अलग माना है, तो हम लोग अलग अलग मान करके उसको हटाएंगे। और हमने क्या कर दिया, इस एंट्री में इनपुट और आउटपुट को मर्ज कर दिया। बात समझ आ रही है, हाँ समझ आ रहा है ना, कि इनपुट और आउटपुट को माइनस करके सीधा दिखा दिया। पर हमने तो इनपुट और आउटपुट का अलग अलग अकाउंट रखा है ना, तो इसका जब अलग अलग अकाउंट रखा है तो इसको अलग अलग हटा करके टू बैंक अकाउंट डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर का। बात समझ आ गई। ये एक तरीके से सिर्फ वर्किंग है, ओनली फॉर वर्किंग। और ये क्या है, एग्जाम पर्पस क्या है, एग्जाम वैसे मैं तो इसी तरीके से